नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ऑल ब्लॉकचेन क्रिप्टो। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब बटन पर जाके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अमेरिका में हमेशा के लिए रह सकते हैं या कहें अमेरिका में स्थायी नागरिकता पा सकते हैं। अगर आपका भी सपना है कि आप अमेरिका में जाकर रहें हमेशा के लिए, तो अब आपके पास एक सुनहरा मौका है और उसका नाम है बिटकॉइन। अब बिना एक भी लफ्ज़ गवाते हुए आइए बात करते हैं कि कैसे आप लोग बिटकॉइन के माध्यम से ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सेंट्रल या कहे मध्य अमेरिका में स्थित एक देश जिसका नाम है एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान लेने के लिए मंजूरी दे दी है। अब आप में से कई लोग ये सवाल पूछेंगे कि ये लीगल टेंडर क्या है। तो अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसे कहते हैं वैध मुद्रा, जिसका मतलब होता है कि आप इससे उस देश में किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग इंडिया में इंडियन रुपीस, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया और दुबई में दिनार को इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को कैश की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों में से कई लोग का सवाल ये होगा कि ये एल सल्वाडोर है कहाँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि ये देश मध्य अमेरिका में स्थित है और जिसका पड़ोसी देश या कहे जिन देशों के साथ एल सल्वाडोर के बॉर्डर मिलते हैं उनके नाम है ग्वाटेमाला एंड होंडुरास एंड पैसिफिक ओशियन। इस देश की कैपिटल या कहे राजधानी है सैन सल्वाडोर और इसी देश के प्रेसिडेंट जिनका नाम है नायब बुकेली, जिन्होंने 9 जून 2021 को अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ये स्पष्ट किया था कि अब एल सल्वाडोर बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर मानेगा और ऐसा करने वाला ये दुनिया का सबसे पहला देश होगा। इसके साथ साथ एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लेकर कुछ और बड़े कदम उठाए हैं जिससे उनके देश में लोग बिटकॉइन को ज़्यादा प्राथमिकता दें। न केवल उनके देश वासियों बल्कि दूसरे देश के लोगों को भी आकर उनके देश में रहने के लिए भी एल सल्वाडोर ने कई रूल्स निकाले हैं। एल सल्वाडोर ने जो सबसे बड़ा डिसीज़न लिया है वो ये है कि अगर आप बिटकॉइन में या दूसरे और कई क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ का सिटीजनशिप या कहें स्थायी नागरिकता मिल सकती है। बिटकॉइन को अधिक प्राथमिकता देने के लिए एल सल्वाडोर ने यह भी घोषणा की है, अगर आप बिटकॉइन में निवेश करते हैं तो आपके पैसे पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर इस बात को और अच्छे से समझाएं तो अगर आप सपोज करें कि दो लोग हैं, राम और श्याम ने एक दूसरे को बिटकॉइन देकर एक ट्रांजैक्शन की है और उस ट्रांजैक्शन के अंदर राम को 1 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो अगर वो मुनाफा उसको इंडिया में हुआ होता तो उसे 20% का कैपिटल गेन गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता। पर अगर यही 1 करोड़ रुपए राम को एल सल्वाडोर के अंदर कमाने को मिले तो उसको उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि पूरे 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो उसकी जेब में ही जाएगा। इसके साथ साथ एल सल्वाडोर की गवर्नमेंट ने इस सभी रूलों का अच्छे से पालन करवाने के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए 150 मिलियन का निवेश किया है। एल सल्वाडोर के इस न्यू फैसले से कई लोगों का मानना है कि एल सल्वाडोर की इकोनॉमी आने वाले समय में बहुत अच्छी हो सकती है। यही कई लोगों का यह भी कहना है कि एल सल्वाडोर ने यह फैसला लेने में थोड़ी सी जल्दबाजी मचाई है। पर इससे यह बात तो साफ है कि एल सल्वाडोर के इस फैसले से आने वाले समय में बिटकॉइन को प्राथमिकता मिलना और भी शुरू हो जाएगी। इस एल सल्वाडोर के डिसीजन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया कर इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। और आने वाले समय में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की और भी ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।